सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की थ्योरी समझाई थी कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, कैसे काम करता है। मैंने दो बात बोली थी कि 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। अगर डाटा काफी आसान है तो आप 100% मान के करिए, परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफिकल्ट है तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करिए। क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। ठीक है भाई, चलिए मेरे दोस्तों शुरू करें सवाल नंबर 10 से। A certain sum is invested at simple interest at y% per annum for 3.5 साल. Had it been invested for at y plus 4% per annum at simple interest, it would have fetched rupees 4452 more as interest. What is the sum? आप सवाल समझ पाए? कोई धनराशि मेरे दोस्तों आपने इन्वेस्ट करी सिंपल इंटरेस्ट पे y% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3.5 साल के लिए। अगर y% की बजाय अगर y प्लस 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट करते तो 4452 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता। तो आपसे पूछा है बताओ वो धनराशि क्या है। क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई पहले ब्याज आपको y% मिल रहा था, y प्लस 4% मिल रहा है, तो हर एक साल में 4% ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है। सिंपल सा तरीका, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपीज में डिफरेंस। हर साल कितना ब्याज एक्स्ट्रा? 4% एक्स्ट्रा। कितने सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो? 3.5 साल के लिए। तो 3.5 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा एक्स्ट्रा आपको? 14%। यानी कि 14% ब्याज एक्स्ट्रा मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई आपको इस हिसाब से। और रुपीज में मेरे दोस्तों कितना मिलेगा? 4452 रुपए। देखिए हर एक सवाल को एक बेसिक टाइप समझ के करें। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों कि मैं एक टाइप के ही 10-10 सवाल करा दूं और 100 टाइप छूट जाएं। आप भी खुश और कोई फायदा नहीं है उससे मेरे दोस्तों, ठीक है ना। बेसिक टाइप है, परिभाषा पे हर एक टाइप का एक सवाल। भाई हर साल कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है? 4%। पहले y% ब्याज था, y प्लस 4%। कितने साल के इन्वेस्ट कर रहे हो? 3.5 साल के लिए। तो एक साल में 4% एक्स्ट्रा, 3.5 साल में कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? 14%। रुपीज में कितना एक्स्ट्रा मिला? 4452। आपसे पूछा है धनराशि यानी कि 100% की वैल्यू पूछिए। राम राम भाई, 14 से चला जाएगा मेरे दोस्तों। 14 तिया 42, 2 14 कम 14 और 11, 14 ठीक 112। तो 1% की वैल्यू 318 रुपए आ गई। 100% की वैल्यू आपको निकाले 100% की, तो बस 2 जीरो ही तो चुपकानी है दोस्तों इसके आगे। 100 से गुणा कर देंगे, 31,800 रुपए। यही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। बताओ क्या परेशानी थी इसमें? कोई परेशानी है? कर लोगे ऐसे सवाल? देखो यार, अब आप ऐसे सवाल भी नहीं करोगे तो फिर तो बहुत दिक्कत है। सबको समझ में आ गई ना ये बात? ठीक है, चलिए अगला सवाल। सवाल है दोस्तों आपके सामने, यहां पे ये बताइएगा। सब डिफरेंस वाले सवाल है, लैंग्वेज पे करो। सवाल है द अमाउंट ऑफ ए सर्टेन सम एट सिंपल इंटरेस्ट एट 8% पर एनम इन 7.5 साल इस 3,000 रुपये लेस देन ट्वाइस द सम। द सम इज। सवाल की लैंग्वेज समझिए कितनी प्यारी है। पंकज, जो बच्चे परसेंटेज रेशियो नहीं पढ़ा उनको काफी प्रॉब्लम होगी। सवाल ये बोल रखा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 7.5 साल में जो मेरे दोस्तों अमाउंट है भाई प्राप्त मिश्र धन, जो अमाउंट है मेरे प्यारे भाई, वो मूल धन के 2 गुने से 3,000 रुपए कम है। ठीक है ना। तो आपसे पूछा है बताओ धनराशि क्या है। करो। देखिए मेरे प्यारे भाई डाटा बहुत आसान है। 100% जैसे प्रिंसिपल है 100%। एक बात बताओ, अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है तो 7.5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? अगर एक साल में 8% ब्याज है तो 7.5 साल में कितना ब्याज हो जाएगा स्टूडेंट? तो आपका जवाब होगा सर जी 60%, 60% ब्याज हो जाएगा। 60%। आप बताओ अगर 100% आपका प्रिंसिपल है और मेरे दोस्तों 60% आपका ब्याज है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 160%। ये आपका मिश्रधन होगा। सवाल में यही बोला है कि 8% ब्याज की दर से 7.5 साल बाद जो अमाउंट है वो
प्रिंसिपल के दुगने से, जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है मेरे दोस्तों, जो सम है उसके दुगने से 3000 कम है। प्रिंसिपल तो 100% ही होता है ना भाई, 100% के दुगने यानी कि 200% से 160 कितना कम है? 40% कम है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर, और सवाल के अकॉर्डिंग कितना कम है? 3000 रुपए कम है। समझ में? लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करो। 8% ब्याज की दर से 7.5 साल बाद जो अमाउंट, जो मिश्र धन है, वो प्रिंसिपल के दुगने से मेरे प्यारे भाई, क्लियर है, सम के दुगने से मेरे प्यारे भाई 3000 रुपए कम है। तो सम तो 100% होता, उससे दुगना 200% से 160 कितना कम है? 40% की वैल्यू 3000 दे रखी है। आपसे पूछा है धनराशि, धनराशि का मतलब आपसे प्रिंसिपल पूछा है। 40% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालें तो 2.5 गुना करेंगे। 40 गुणा 250 होता है, तो दोनों तरफ 2.5 से गुणा कर देंगे, 100% की वैल्यू आ जाएगी 7,500 रुपए। 25 या 75 ये आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सबको समझ में आ गया? नमस्कार पवन। क्लियर है दोस्तों? कर लोगे? ये दोनों तीनों टाइप जो हैं ये सब डिफरेंस वाले सवाल हैं। परसेंटेज में डिफरेंस देखो और रुपी में डिफरेंस देखो, इक्वल कर दीजिए। अगला सवाल, द अमाउंट ऑफ ए सर्टेन सम एट सिंपल इंटरेस्ट एट 12.5% पर एनम इन 5 साल इज 1725 रुपी मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट इन 10 साल। द सम इज, करिए मेरे प्यारे भाई। हाँ, हार्ड भी कराएंगे बेटा, चिंता मत करो, जो थोड़ा पेशेंस तो रखो। प्री लेवल भी पढ़ना है ना, प्री प्लस मींस कंप्लीट पढ़ रहे हैं हम लोग, सब प्री के लेटेस्ट सवाल हैं। सवाल यह है कि किसी धनराशि पर मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट जो है, द अमाउंट जो है 12.5% पर एनम के हिसाब से 5 साल में वो 1725 रुपए ज्यादा है, सेम सम पर सेम रेट में 10 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है उससे। एक बात बताओ, अगर ब्याज की दर 12.5% है तो 5 साल में मेरे प्यारे भाई ये बात आप बताओ कि कितना ब्याज मिलेगा? 62.5%। एक साल में 12.5% ब्याज, तो 5 साल में कितना? 62.5%। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 162.5%। ये अमाउंट हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर यही अमाउंट हो गया, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही ये अमाउंट है। ये कितना ज्यादा है? ये 1725 रुपए ज्यादा किससे? सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट इन 10 ईयर। सेम प्रिंसिपल पर सेम रेट से 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना। रेट कितना है? 12.5%। 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? अगर 1 साल का रेट 12.5% है तो 10 साल का कितना होगा? 125% होगा मेरे प्यारे भाई, 125%। आप बोलोगे जी सर तो डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे भाई बताइए? तो आपका जवाब होगा सर 37.5% डिफरेंस है। 37.5% आ गया डिफरेंस। और इसी की वैल्यू मेरे प्यारे भाई सवाल में 1725 रुपए आपको दे रखी है। 1725 रुपए आपसे धनराशि यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है। कर लेंगे, एक्स वैक्स मान के नहीं करना है। समझ में आया? 12.5% ब्याज की दर से जो 5 साल बाद अमाउंट है, ये अमाउंट लिखा है 5 साल बाद अमाउंट, वो सेम प्रिंसिपल पर 10 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है उससे 1725 रुपए ज्यादा है। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करती जाओ। तो 37.5% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालने सवाल है। अब देखिए परसेंटेज में कैलकुलेशन करेंगे, टिपिकल होगा। 37.5% की वैल्यू कितनी है? 3/8। फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर टोटल प्रिंसिपल 8 है तो आपको ये 3 की वैल्यू दे रखी है। 3 की वैल्यू दे रखी है मेरे दोस्तों 1725। कितने गुना है? 3 पंजे 15, 2 3 7 21, 575 गुना। तो 8 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों यही हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। 75 अट्ठे 600 और 8 508 4000। तो 4600 इस क्वेश्चन का आंसर है। 23 का मल्टीपल आएगा। 575 23 का मल्टीपल है। ए ऑप्शन करेक्ट है। युवराज सवाल को 5-6 बार पढ़ेंगे अपना आप क्लियर हो जाएगा। सवाल देखिए, सम क्या होता है मेरे दोस्तों? 100%। सम का मतलब होता है प्रिंसिपल।
किसी सम पर द अमाउंट ऑफ ए सर्टेन सम एट सिंपल इंटरेस्ट इज 12.5% पर एनम इन 5 years इज 1725 रुपए मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट सेम रेट इन 10 years। सवाल समझे, सवाल यह कह रहा है कि 12.5% पर एनम ब्याज की दर से 5 साल के बाद जो अमाउंट है, अगर ब्याज 1 साल में 12.5% है तो 5 साल में ब्याज कितना होगा, 62.5% ब्याज होगा। 100% प्रिंसिपल पे 62.5% ब्याज होगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 162.5% अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये कितना ज्यादा है, ये सेम सम पर, सेम सम यानी कि 100% पर सेम रेट से 10 साल के सिंपल इंटरेस्ट से 1725 ज्यादा है, तो सम तो सेम है 100%। 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 12.5% है तो 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 10, 125%। तो 10 साल के सिंपल इंटरेस्ट से अमाउंट कितना ज्यादा है, 37.5% ज्यादा है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। यस मोहित, बहुत ही बेसिक सा सवाल था, सभी स्टूडेंट को समझ में आया। आगे चलेंगे प्यारे बच्चे अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा, सवाल है 13 नंबर, करो जल्दी से। ये सवाल यहां गलती से डल गया दोस्तों, ये सवाल नहीं है चैप्टर का, गलती से डल गया दोस्त, छोड़ दीजिए। सवाल को 3-4 बार पढ़ो तब जाके चीजें क्लियर होंगी, पहले नहीं होगा। ये देखिए अगला सवाल, इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 11% टू 17.5%, देन ए पर्सन्स ईयरली इनकम इंक्रीजेस बाई 1071.2 रुपए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 10% फॉर 5 years इज। देखिए मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं मेरे प्यारे, भी समझने की कोशिश करेगा। मैंने कल ही समझाया था आपको, बात मैं बताना भूल गया था, ध्यान से समझिएगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही होता है सिंपल इंटरेस्ट, पीआरटी बटे 100। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रिंसिपल के। अब प्रिंसिपल में जितना चेंज करोगे सिंपल इंटरेस्ट में भी उतना चेंज आएगा। प्रिंसिपल को दुगना करोगे सिंपल इंटरेस्ट भी दुगना होगा, प्रिंसिपल को 1/4 करोगे सिंपल इंटरेस्ट भी 1/4 मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट परसेंट के। भाई बैंक आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देने लगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा। जिस रेशियो में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में चेंज होगा। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, टाइम यानी कि समय के। जितने ज्यादा समय के लिए पैसा उधार दोगे सिंपल इंटरेस्ट उतना ज्यादा होगा। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रिंसिपल के। डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, टाइम के। जैसे जैसे आप प्रिंसिपल रेट परसेंटेज और टाइम को चेंज करोगे सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में चेंज होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है। तो ये वाला सवाल बताइए अब आप। सवाल यह है कि सिंपल इंटरेस्ट एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 11% टू 17.5%, देन ए पर्सन ईयरली इनकम इंक्रीजेस बाई 1071.2 रुपए। जब सिंपल इंटरेस्ट का जो एनुअल रेट है वो 11% से 17.5% हो गया, यानी कि कितना बढ़ा मेरे प्यारे भाई, 6.5% बढ़ा। 11% से 17.5% हुआ, कितना बढ़ा, 6.5%। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है मेरे प्यारे भाई, तो आदमी की इनकम भी बढ़ जाएगी। अगर रेट 6.5% एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आदमी की इनकम उसी की वजह से बढ़ी है 1071.2 रुपए। आप बोलोगे हां जी सर, तो 6.5% की वैल्यू आपको दे रखी। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा सेम सम पर 10% के हिसाब से 5 साल का।
अगर ब्याज की दर 10% है तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 50%। तो आपसे अल्टीमेटली 50% की वैल्यू पूछी। ऐसा नहीं है कि आप यहां से पहले प्रिंसिपल निकालो फिर ये चीज कैलकुलेट करो, डायरेक्ट निकाले 50%। 10% के हिसाब से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 50% होगा। कल ही समझाया था कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर रेट परसेंटेज इंटू टाइम। इतने परसेंट होता रेट इंटरेस्ट। आप बोलोगे जी सर 50% के लिए निकालनी। अब ऑप्शन काफी दूर दूर हैं, तो मैं एग्जैक्ट सॉल्व नहीं करूंगा कि लगे भाग करने, अप्रॉक्स सॉल्व करूंगा। आप बताओ मेरे दोस्तों, 6.5 का 8 गुना कितना होता है? 52। 6 48 और 0.5 का 8 गुना 4, तो 6.5 का 8 गुना 52 होता है। 52%। मुझे 50% ही चाहिए, तो अगर इसका 8 गुना करेंगे तो 8500 से ज्यादा चला जाएगा, यानी कि आंसर 8500 रुपए से हल्का सा कम आएगा। और वो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सी, यही करेक्ट है। ऐसे करना है आपको। समझ में आया दोस्त? 6.5 का 8 गुना, बुद्धि लगा करो ये कितने गुना होता है, तो नजदीक जाना होता है अपन को 52%। लेकिन तो 8 गुना करेंगे, इसका 8 गुना कितना आएगा भाई? 1000 का 8 गुना 8000, 70 का 8 गुना 560, 8500 रुपए से ज्यादा पहुंचेगा। लेकिन हमको 52% नहीं चाहिए, 50% ही चाहिए, तो 8500 रुपीज से हल्का सा कम आएगा। एक ही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, सी। ये हो गया उत्तर, खत्म। नो नीड टू कैलकुलेट। कैलकुलेशन कम से कम करिए मेरे दोस्तों, कैलकुलेशन की कीमत है। अगला सवाल लीजिए। समझ में आया स्टूडेंट आप लोगों को? कर लोगे अब ये डिफरेंस वाले सवाल? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 74,000 रुपीज एट 18:2/3% पर एनम फॉर 8 मंथ्स, फॉर ए पीरियड ऑफ 8 मंथ्स। करिए मेरे दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है मेरे दोस्तों, बिल्कुल ही बेसिक सवाल है। ऑप्शन भी आपके सामने है। कितने रुपए पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है? 74,000 रुपए का। 74,000 रुपए का। ब्याज की दर क्या है? 18 सही 2/3%। परसेंटेज कितना? 18 या 54 2 56, 56/3% है। 56/3%। आप बोलोगे जी सर कितना परसेंट है? 18 या 54 और 2 56, 56/3%। ये आएगा मेरे दोस्तों 1 साल का। लेकिन आपका समय कितना है? 8 महीने। 8 महीने का मतलब होता है 2/3 साल। 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको 2/3 साल का ही निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाई 2/3। ये स्टूडेंट आंसर आ गया इस सवाल का। आ गया, यही सिंपल इंटरेस्ट है। बोलो कोई तकलीफ है? तो मेरे दोस्तों आप बोलोगे जी सर परसेंटेज से 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। वेरी गुड अरिस्टोक्रेट, ये भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इतना तो मैं समझ गया दोस्तों कि आंसर एग्जैक्ट नहीं है, आंसर है अप्रोक्स। क्लियर है? ये आंसर अप्रोक्स है। और हमारे ऑप्शन भी जो हैं काफी दूर दूर हैं, अच्छा खासा गैप है। ठीक है भाई, तो मेरे प्यारे भाई यहां पे एक बात देखिएगा, जैसे 3 तिया 9, 9 अट्ठे 72 चला जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना? 9 अट्ठे 72, 72 है मेरे दोस्तों। 2/9 बचेगा तो लगभग 8.2 बार जाएगा। 8.2 बार। क्लियर है? अप्रोक्स में तो 8.2 इंटू 56 दूनी 112 है मेरे दोस्तों। ये आ गया लगभग ये आया है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर अभी, और ये जो है 820 जाएगा मेरे प्यारे भी, 820। ठीक है ना? 740 है ना, ये 82 बार चला जाएगा। 9 72 2 जीरो 9 दूनी 18, 82 बार चला जाएगा। सॉरी एक जीरो भी है ना, एक जीरो भी भूल गए हम। ठीक है, डेसिमल नहीं आएगा ये। ठीक है ना? तो 82 गुणा 112 करना है। तो आप ये बात देखो, 82 के अब 112 में गुणा करनी है। कैसे करेंगे? पहले 82 की 100 में गुणा कर लो, 8200। फिर 82 की 10, 112 को ऐसे देखो 100 + 10 + 2, फिर 82 की 10 में गुणा करो 820, फिर 82 की 2 में गुणा करो मेरे दोस्तों 164। तो कितना आ गया? अगर आप ध्यान से देखोगे तो 9000 से प्लस पहुंच गया। ये वाले ऑप्शन नहीं है, 9000 से प्लस पहुंच गया भाई। 8200 और 800 9000 हो गया, और प्लस 164 और 20 तो 9400 पहुंचने का कोई स्कोप नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये यूनिट डिजिट वाला सवाल नहीं है अरिस्टोक्रेट। सवाल का आंसर अप्रोक्स है। क्या इस संख्या को 9 से भाग दे सकते हो? नहीं।
लगभग आंसर है। जब आपका आंसर अप्रोक्स हो तो हम यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, इस तरह के फर्जी तरीके नहीं लगाते। क्या ये संख्या बटे 9 है? 9 से कुछ कट रहा है क्या? 9 से कोई संख्या कटी नहीं, भाग जाएगा ही नहीं पूरा पूरा। ठीक है, ऐसे आपको कैलकुलेशन अपनी आसान करनी है। समझ में आया? आगे चलेंगे दोस्त, अगला सवाल। सवाल ये बताइए 16 नंबर, करो जल्दी से बताइए। एमटीएस का सवाल है आपके सामने। इफ द सिंपल इंटरेस्ट एट 12% पर एनम फॉर 1 मंथ इज 1 पैसा, देन फाइंड द सम। बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट एट 12% पर मंथ पर एनम फॉर 1 मंथ इज 1 पैसा, देन फाइंड द सम। 12% से 1 महीने का ब्याज, या फिर 1% से 12 महीने का ब्याज, 1% से 1 साल का ब्याज 1 पैसा है, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों 1 रुपये। आंसर है ये ऑप्शन। आपने फॉर्मूला लगाया होगा, ले फॉर्मूला। देखिए एक कंसेप्ट, ये कंसेप्ट सभी के दिमाग में, आगे कहानी समझिए। मैं आपके सामने 2 केस दिखाता हूं, 2 केस। मैं आपसे कहता हूं 12% की दर से 12% की दर से 5 महीने का ब्याज, 5 महीने का ब्याज, या फिर मैं आपसे कहता हूं 5% की दर से 12 महीने का ब्याज। क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है? क्या इन दोनों बातों से कोई फर्क पड़ेगा जो आपके सामने बोर्ड पे लिखी है? मैं आपसे कहता हूं 12% की दर से 5 महीने का ब्याज, या फिर 5 महीने की दर से 5% की दर से 12 महीने का ब्याज। क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है? चाहे 4 तिया 12 करो, चाहे 3 चौका 12 करो, गुणा ए गुणा बी करो या बी गुणा ए करो, रिजल्ट सेम ही आना होता है स्टूडेंट, सेम ही रिजल्ट आना होता है। इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। चाहे 12 पंजे 60 करो, चाहे 5 गुणा 12 60 करो। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2% की दर से 30 महीने का ब्याज। ये सब बातें सेम हैं, इनमें कोई बुराई नहीं है। समझ में आया? तो इस चीज का भी हम यूज करेंगे। एक्चुअली मेरे सवाल आसान तब होते हैं जब समय 1 साल हो, यानी कि 12 महीने हो। सवाल आसान तब होते हैं जब समय 1 साल हो, 12 महीने हो। अब जैसे ये सवाल आपके सामने, मैं आपके सोचने का तरीका जो है इंप्रूव करना चाहता हूं कि 1 महीने के लिए 12% ब्याज की दर से जो इंटरेस्ट है वो 1 पैसा है। आपसे पूछे प्रिंसिपल क्या है, तो 12% की दर से 1 महीने का ब्याज, या फिर ऐसे बोलो 1% की दर से 12 महीने का ब्याज। बात सेम है, बात सेम है दोस्तों। आप बोलोगे, ओढ़ ओढ़ के बोलेंगे सब लोग, 1% की दर से 12 महीने का, यानी कि 1 साल का ब्याज। बोलो 1% की दर से मेरे प्यारे भाई 1 साल का ब्याज 1 पैसा है। तो 1% की वैल्यू 1 पैसा आ गई, 100% की वैल्यू 100 पैसा होगी, और 100 पैसे का मतलब आ गया मेरे दोस्तों 1 रुपए। ये आंसर है। रेट तो पर एनम लेना है, मतलब ये हो गया 1% पर एनम का ब्याज 1 पैसा है। 1% पर एनम, 12 महीने का मतलब 1 साल, 1% का ब्याज 1 पैसा, 100% का मतलब 100 पैसा, 100 पैसे का मतलब 1 रुपए। ठीक है भाई, तो आपको इस तरीके से सोचना सीखना है। ये बताइए अगला सवाल, बिल्कुल सेम डिट्टो जो अभी कंसेप्ट एक्सप्लेन किया उस पे सवाल एग्जाम में पूछा हुआ। सवाल ये है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 9 ईयर्स इज 2800। एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड
ऑन द सेम सम फॉर 12 ईयर्स, तो आ नहीं जाएगा 6%। जिस बच्चे ने पेन उठाया उसकी उंगली तोड़ दूंगा मैं, बताइए। सवाल में से 2880 की कोई जरूरत ही नहीं। सवाल में दे रखा है कि किसी धनराशि पर 8% की दर से 9 साल का जो प्रिंसिपल है, आप बताओ सेम उसी धनराशि पर 12 सालों में किस रेट से समान इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, 8% की दर से जो 9 साल का ब्याज है, सेम उतना ही इंटरेस्ट चाहिए मेरे दोस्तों आपको 12 सालों में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखना चाहिए? तो भैया 8 नाम 72 है, तो 12 चिंग 72, 6% रखनी चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। सी ऑप्शन। सिक्स परसेंट पर एनम कर लोगे अभी ये टाइप? वेरी गुड, बिल्कुल सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूं। अगला सवाल ये बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 18 बताइएगा। पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। सवाल बताओ, 4500 रुपए की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 साल में 6525 हो जाएगी, ये बताइएगा। बहुत सारे तरीके इस सवाल को करने के हैं, ये बताओ। देखिए, आपको यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का मतलब है दो तरीके, या तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो लो, या प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्तों 4500 रुपए। प्रिंसिपल कितना है 4500 रुपए। अगर आपको इस पे 1 साल का ब्याज पता लग जाए ना दोस्तों, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। 1 साल का ब्याज समझिएगा। अगर मेरे प्यारे भाई एक बात बताइए, 4500 रुपए कितने हो जाते हैं 6525, तो ब्याज कितना मिला मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा सर 2025 रुपए आपको ब्याज मिला है। तो 4500 रुपए पर 2025 ब्याज मिला है आपको। कितने सालों में मेरे दोस्तों? 5 सालों में। 5 साल में 2025 ब्याज मिला, तो 1 साल में कितना ब्याज मिला है मेरे दोस्तों? आपको 405 रुपए ब्याज मिला है 1 साल में। तो 4500 रुपए पर 405 रुपए का ब्याज मिला है मेरे दोस्तों 1 साल में। कितना परसेंट ब्याज है ये? 9% है। डी ऑप्शन। अभी बच्चे बी बता रहे हैं, पागल हो गए हैं। देखिए मेरे दोस्तों, थोड़ा ना चीजों को विजुलाइज करना सीखो। विजुलाइज। 4500 रुपए कितने की वैल्यू है मेरे दोस्तों? 100% की वैल्यू है प्रिंसिपल। 4500 रुपए 5 साल बाद 6525 हो गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? ब्याज क्या होता है? अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाइए। 6525 में से 4500 घटाएंगे, 2025 रुपए ब्याज मिला। ये कितना परसेंट है? 4500 अगर 100%, 45 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों, यानी कि 45% की वैल्यू है। 45% की 1% की वैल्यू 45 है, तो 45 गुणा 45 है, यानी कि 5 साल में 45% ब्याज है, तो 1 साल में 9% ब्याज होगा। यह भी तरीका है करने का। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा सवाल, आसान सा। ये बताइएगा, नेक्स्ट टाइप कर लोगे मेरे दोस्तों अब ऐसा सवाल? यस भवेश, वेरी गुड। नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, समय निकालने वाले सवाल हम करेंगे। काफी क्वेश्चन कराऊंगा, ये बताइएगा। इन ए सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय में कोई सम ऑफ मनी खुद का 5 गुना हो जाती है 16% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो आप बताइए समय क्या है? करो। सवाल यह है कि कोई धनराशि एक निश्चित टाइम पीरियड में खुद का 5 गुना हो जाती है, ब्याज की दर 16% है। तो आप मुझे बताइए रेट वो समय कितना है? देखिए, अगर ब्याज की दर 16% है, तो इसका मतलब यह है कि अगर 100 रुपए प्रिंसिपल है आपका, 100 रुपए, तो 1 साल में 16 ब्याज है। यह मतलब है 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि अगर 100 रुपए आपका प्रिंसिपल है, तो 1 साल का ब्याज 16 है।
आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई कि कितने समय कोई धनराशि स्वयं का 5 गुना हो जाएगी, कितने समय में। देखिए प्रिंसिपल जो होता है हमेशा 100 रुपए होता है, 100 रुपए मानिए, 100 रुपए से 5 गुना 500 रुपए करना है तो ब्याज कितना चाहिए, 400 रुपए ब्याज चाहिए ना, 400। 100 रुपए से 5 गुना करना है 500 रुपए तो ब्याज चाहिए 400 रुपए, लेकिन एक साल में तो 16 रुपए ही ब्याज मिलता है, तो 400 रुपए ब्याज कितने सालों में मिलेगा, 400 बटे 16 25 साल में मिलेगा। यही आंसर है सवाल का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 25 ईयर्स में 5 गुना करने का मतलब मेरे दोस्तों 100 से 500, 400 रुपए आपको ब्याज चाहिए, लेकिन एक साल में तो 16 ही है। समझ में आया? ये है बस आंसर, इतना सा करो अगला। करिए जल्दी से। समय निकालने वाले सवाल हैं, ये टाइप है पूरा का पूरा। A sum at simple interest of 8% per annum becomes 7/5 of itself in how many years? सवाल में बोला रखा है 8% की साधारण ब्याज की दर पर एक राशि खुद का 7/5 गुना कितने सालों में बन जाएगी। 8% ब्याज की दर से कोई धनराशि खुद का 7/5 गुना कितने सालों में बन जाएगी। 7/5 गुना होने का क्या मतलब है, कोई धनराशि 5 से 7 हो गई तो कितनी बढ़नी चाहिए, मतलब 40% बढ़नी चाहिए, 2/5 इंक्रीज हो गया, यानी कि 40% ब्याज आपको चाहिए कितने सालों में मेरे दोस्तों। अगर ब्याज एक साल में 8% मिल रहा है तो 40% ब्याज कितने सालों में मिलेगा, 5 सालों में मिलेगा। यही आंसर है। प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो गैप जो होता है वही आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। 5 से 7 हो गया, 40% इंक्रीज पर ईयर, 8% ब्याज है तो 5 साल लगेगा। वेरी बेसिक सवाल मेरे दोस्तों, आसान है, समझने की कोशिश करेगा। हम कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगा रहे, लॉजिकली सोच रहे हैं, ये बताइएगा। सवाल ये है एट व्हाट रेट पर एनम, रेट पूछ रहा है, चलो इस बार कोई दिक्कत नहीं। किस ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट विल एनी मनी डबल इन 12.5 साल। सवाल यह है कि साधारण ब्याज की किस ब्याज की दर पर, ब्याज की दर हमेशा पर एनम बतानी होती है, 12.5 साल में कोई धन दुगना हो जाएगा, 12.5 साल में कोई धन दुगना हो जाएगा। बताइए दुगना हो जाने का मतलब प्रिंसिपल हमेशा 100 रुपए होता है, 100 रुपए से 200 रुपए होना तो ब्याज चाहिए आपको 100 रुपए, 100 रुपए ब्याज चाहिए आपको कितने सालों में, 12.5 साल में, तो हर साल कितना ब्याज चाहिए, 8, यानी कि ब्याज की दर कितनी है, 8% पर एनम। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना। अगर प्रिंसिपल 100 है आपका तो आपको दुगना करना है 200, यानी कि आपको 100 रुपए पर कितना ब्याज चाहिए, 100 ब्याज चाहिए 12.5 साल में, तो एक साल में कितना ब्याज चाहिए, 100 रुपए पर 8% पर एनम ब्याज की दर होगी। वेरी बेसिक लॉजिकली सोचने की आदत डालिए। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने मेरे दोस्तों, यहां पर है 22, ये बताइएगा जल्दी से। मजा आ रहा है ना अभी तो, वाह खूब मजे ले लो। ये बताओ सवाल यह है 1600 रुपए की जो धनराशि है कितने टाइम पीरियड में 12.5% ब्याज की दर से 12,000 हो जाएगी। करो करो, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल यह है 1600 रुपए का प्रिंसिपल, ये टाइम रेट निकालने वाले सवाल हैं, लॉजिकली सोचिए। 1600 रुपए की आपके पास धनराशि है, कितने टाइम पीरियड लगेगा 12.5% के हिसाब से, जिससे कि आपका मेरे दोस्तों 12,000 रुपए आपका अमाउंट हो जाए ग्रो होकर।
ऐसा नहीं कि लगाने लगे फॉर्मूला 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 कुछ नहीं। अगर आपका प्रिंसिपल 16,000 है तो आपको अमाउंट 12,000 करना है, यानी कि कितना है मेरे दोस्तों, रेशियो लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा। क्लियर है? ये किससे जा रहा है मेरे दोस्तों, 8 से। 8 दूनी 16, 2 रेशियो मेरे प्यारे भाई 15, 2 रेशियो 15। तो आप मुझे बताओ, अगर प्रिंसिपल 2 है तो अमाउंट 15 हो गया। इंक्रीज कितना हुआ मेरे दोस्तों, इंक्रीज कितना हुआ, 13/2 इंक्रीज हुआ। 650% इंक्रीज हुआ है मेरे दोस्तों, 650%। समझ में आ रहा है? 650% आपको ब्याज चाहिए, 650%। स्टूडेंट समझने की कोशिश करो, अगर आपका प्रिंसिपल 1600 है तो अमाउंट 12,000 हो गया, तो आपको ब्याज कितना मिला, रेशियो ले, प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो ही ब्याज है। 16, ये 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 8 से 8 दूनी 16 और ये 15, 2 रेशियो 15। अगर 2 रुपए से अमाउंट 15 हो गया तो ब्याज कितना मिला है, 13/2 ये ब्याज मिला है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। परसेंटेज में कितना है मेरे दोस्तों, 650%। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही बात, अच्छे समझ में आ गई, 650%। लेकिन आपसे पूछा कितने सौ ब्याज, तो एक साल में कितना ब्याज है, 12.5%। तो 12.5% मतलब 25/2, तो 650% ब्याज कितने साल में मिलेगा, जस्ट डिवाइड इट। क्लियर है मेरे दोस्तों? तो 26 दूनी 52, 52 साल में मिलेगा। ये आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है, 52 ईयर्स। $650 आपको ब्याज चाहिए, एक साल में कितना ब्याज है, 12.5%। तो 650% कितने साल में होगा, जस्ट डिवाइड कर देंगे मेरे दोस्तों, 52 साल में। सभी स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई, लॉजिकली सोच रहे हैं। क्लियर है? ठीक है ना? एक तरीके से और समझाता हूं। जैसे मेरे दोस्तों आ गया 2 रेशियो 15, कोई परेशानी नहीं है। देखिए ब्याज की दर 12.5% पर एनम, 12.5% का मतलब है 1/8, ये मतलब है। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 8 है तो एक साल का ब्याज मेरे दोस्तों 1 है। एक साल, अगर आपका प्रिंसिपल 8 है तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 है। यहां 2 रेशियो 15, अगर मैं इसको भी 8 बना लूं मेरे दोस्तों, यानी कि मैं यहां पे 2 से काटता हूं, केवल 2 से, ये मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 8 रेशियो 60। यानी कि प्रिंसिपल अगर 8 है तो आपका अमाउंट 60 होना चाहिए। आपको ब्याज कितना चाहिए, 52 रुपए ब्याज चाहिए, 52 रुपए। ब्याज की दर 12.5% है, यानी कि 1/8, यानी कि 8 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल का ब्याज जो है 1 रुपए है। तो 52 रुपए आपको ब्याज चाहिए। 8 रुपए के प्रिंसिपल कितना ब्याज चाहिए, 52 ब्याज चाहिए। तो 52 ब्याज कितने साल में मिलेगा, 52 सालों में मिलेगा। ये आंसर है बेटा अजीत। 13/2 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, गुणा 100%। ये नहीं होगा, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना भी नहीं जानते हो क्या आप? अब समझ में आया? जो कल मैंने आपको बातें समझाई थी, आपको लगता है आपको समझ में आ गई, आपने खिल लिया, नहीं, दोबारा देखो उनको। परसेंटेज चेंज पढ़िए। अगर प्रिंसिपल ईशांत और अजीत दोनों से पूछ रहा हूं, प्रिंसिपल आपका 2 रुपए से 15 रुपए हो रहा है, तो ब्याज कितना मिल रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना परसेंटेज इंक्रीज है, नहीं निकाल सकते आप? ये बताइएगा। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने, कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? अब 23 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। करो एक और क्वेश्चन डिट्टो ऐसा ही। ठीक है प्रिंस, सवाल में ये बोला है बताओ 5450 रुपए की जो राशि है वो कितने साल में 8175 रुपए हो जाएगी यदि ब्याज की दर 12.5% पर एनम है।
तो हम कोई फॉर्मूला लगाने से तो रहे। ये मेरे दोस्तों 5450 रुपए आपका प्रिंसिपल है और आपका जो अमाउंट है वो 8175 रुपए है। तो आप हमें एक बात बताओ कि आपको ब्याज मिला कितना है, ये ब्याज कितना मिला है। कई तरीके हो सकते हैं, या तो आप रेशियो निकाल लो। अगर 5450 रुपए मेरे प्यारे भाई 8175 हो रहे हैं तो कितना इंक्रीज है, तो आपका जवाब होगा सर 2725 रुपए इंक्रीज हुआ है, 2725 रुपए। आंसर मेरा दिमाग में आ चुका है 4 साल। कैसे? अगर 5450 रुपए स्टूडेंट आपके 8175 हुए हैं, आप रेशियो भी ले सकते थे, पर मुझे यहां पर डायरेक्ट दिख रहा था कितना इंक्रीज है, 2725 इंक्रीज हुआ है। क्या आपको ये नहीं दिख रहा? देखिए जो प्रिंसिपल होता है मेरे प्यारे भाई वो 100% होता है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये 100% है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर 5450 रुपए से इतना अमाउंट होगा, कितना बढ़ा? 2725 रुपए। क्या आपको नहीं दिख रहा? आधा है, जस्ट 5450 का जस्ट आधा है, 2725 आधा है, 5400 का आधा 2750 का आधा 25, यानी कि आपको जो बढ़ोतरी हुई है वो 50% की, 50% ब्याज मिला है। कितना ब्याज मिला है? 50%। एक साल में 12.5% है तो 50% ब्याज 4 साल में मिलेगा, बात खत्म। एक साल में 12.5% तो 50% ब्याज 4 साल में 12.5 का 4 गुना 50 होता है। समाप्त। कोनो फॉर्मूला नहीं चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला सवाल बता दोस्तों, गोरा सवाल था कि नहीं? सवाल है आपके सामने यहां पर, कहां मर गया अब? 24 नंबर, ये बताइएगा। करो दोस्त जल्दी से। करो। सवाल है एट वॉट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कैन ए सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम ऑफ इट सेल्फ इन 100 इन 15 साल। 15 है भाई ये। सवालों ने रखा किस ब्याज की दर से मेरे दोस्तों कोई धनराशि 4 गुना हो जाएगी 15 साल में। अगर 4 गुना हो रहे 100 रुपए से 400 रुपए, 300 रुपए ब्याज 15 साल में, 1 साल में ब्याज 20%। ये आंसर है, ए ऑप्शन। क्लियर है? ठीक है। 4 गुना होने का मतलब 100 रुपए से 400 हो गया, 300 ब्याज मिला। 300 रुपए ब्याज कितने सालों में चाहिए? 15 सालों में। तो 1 साल में ब्याज कितना चाहिए? 20 रुपए। तो 100 रुपए पर 1 साल में 20% ब्याज होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई? वेरी बेसिक सी कहानी है, आगे चलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला सवाल होगा मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 25 नंबर। इसका जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या होगा? करो। बहुत ही बढ़िया सवाल। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, टिपिकल करते हैं चीजों को, सेम टाइप चल रहा है। सवाल यह कि कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर पर 35 सालों में
35 सालों में खुद का 79/16 गुना हो जाती है। तो आपसे पूछे आर का मान क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, करो आर का मान, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, अलग कहानी है। ऑप्शन आपके सामने है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के दो तरीके, या तो ये तरीका लगाओ कि प्रिंसिपल और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, या फिर मेरे दोस्तों 100 रुपए पर आपको डायरेक्ट चेंज पता लग जाए कि 100 रुपए पर 1 साल में कितना चेंज आ रहा है, वही रेट है। यहां पे देखिएगा, कोई धनराशि 8% ब्याज की दर पर 35 साल में खुद का 79/16 गुना हो जाती है। मतलब क्या है इस बात का कि अगर आप 16 रुपए इन्वेस्ट करते हो, अगर आप 16 रुपए इन्वेस्ट करते हो मेरे दोस्तों, तो 35 साल बाद ये 79 बन जाएंगे मेरे दोस्तों। कितने बन जाएंगे? 79 बन जाएंगे। यानी कि 16 रुपए 35 साल बाद 79 बन जाएंगे। तो ब्याज कितना मिलेगा मेरे दोस्तों? 63 रुपए का ब्याज मिलेगा। ये प्रिंसिपल है। तो 35 सालों में 63 रुपए ब्याज मिलेगा। 35 सालों में आपको दोस्तों कितना ब्याज मिलेगा? 63 रुपए। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 1 साल में ब्याज मिलेगा मेरे प्यारे भाई 63/35। आप बोलोगे जी सर 7 नाम 63, 7 पंजे 35, 1.8, 9/5 का मतलब 1.8 रुपए ब्याज मिलेगा 1 साल में। अगर 35 साल में 63 रुपए ब्याज है तो 1 साल का जो ब्याज है मेरे दोस्तों 1.8 आ गया। 9 सत्ते 63, जो है 7 नाम 63, 7 पंजे 35, 1.8 रुपए का ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों 1 साल में। कितने प्रिंसिपल पर? 16 रुपए के प्रिंसिपल पर। परसेंटेज में इंटू 100%, ये आ गया मेरे दोस्तों। क्लियर है? प्रिंसिपल कितना है? 16। 1 साल का ब्याज मिलेगा 1.8, परसेंटेज में ये। तो मेरे दोस्तों कैंसल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 180/16 या फिर 45/4। 45/4 का मतलब 11.25% पर एनम। ये आपके ब्याज की दर होगी मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 11.25% पर एनम। कोई परेशानी इसमें? और इससे आसान सवाल क्या ही बनेगा बच्चों? कुछ बन सकता है? नहीं। तो मैं आपको एक टाइप पे जो है मेरे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा सवाल कर रहा हूं अलग अलग लैंग्वेज में, एक जैसे लेने का कोई मतलब नहीं है। ये बताइए 26 नंबर सवाल करो, जल्दी से करिए, अब लास्ट टाइप है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों, पूछा हुआ है। 1.8 1 साल का इंटरेस्ट है भाई बेटा, वो वर्षा 16 रुपए प्रिंसिपल पर। रेट तब होता है जब प्रिंसिपल 100 हो। 100 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। सवाल यह है कि कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, 5 साल के बाद जो अमाउंट है वो 3 साल बाद मिलने वाले अमाउंट का 1/4 गुना है। ब्याज की प्रतिशत दर, ब्याज की दर बताइएगा। वो वाली करे तो आप यही हो ना, इसमें क्या दिक्कत है? ये भी मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा, इतना लिखना थोड़ना, यही है बस इस सवाल का आंसर। करो। CHSL का सवाल है मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करेगा, लैंग्वेज बेस्ड सवाल। ये बात का ध्यान रखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। सवाल इधर रखा है, एक सर्टेन सम मनी इन्वेस्ट की गई सिंपल इंटरेस्ट पे। द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 5 years वॉज 1:1/4 टाइम्स द अमाउंट इट हैड ग्रोन इन 3 years। 1/4 का मतलब होता है 5/4 गुना। साल में ये बोल रखा है जैसे कि कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट किया तो 3 साल बाद जो अमाउंट है मेरे प्यारे भाई, 3 साल बाद जो भी अमाउंट है
उसका 5/4 गुना अमाउंट है मेरे दोस्तों 5 साल बाद। उसका 5/4 गुना अमाउंट है 5 साल बाद। मतलब ये कह सकता हूं मैं कि 3 साल बाद अमाउंट अगर आपका 4 रुपए है तो 5 साल बाद आपका जो अमाउंट है वो 5 रुपए है। तो यहां बीच में गैप कितने का है? यहां बीच में गैप कितने का है? तो आप कहोगे सर 2 साल का गैप है। तो आप यहां रुपए में भी 2 का गैप बनाओ। भाई ये तो रेशियो है ना, रेशियो को तो किसी से भी गुणा कर सकते हैं। 4 5 को मेरे प्यारे भी आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 8 और 10। 4:5 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 8:10। कोई परेशानी थोड़ना है, समझने की कोशिश करो। कोई निश्चित धनराशि इन्वेस्ट की सिंपल इंटरेस्ट पे 5 साल के बाद जो अमाउंट है वो 3 साल बाद वाले अमाउंट का 5/4 गुना है। तो यहां एक्चुअल में इन अमाउंट में 2 रुपए का गैप है, 2 साल का गैप है, सॉरी। तो ये 4:5 होता तो मैंने यहां भी 2 का गैप बना लिया 2 से गुणा करके। ऐसा क्यों? अगर आपका 3 साल बाद अमाउंट 8 है और 5 साल बाद 10 है तो यानी कि गैप कितने का है? 2 रुपए का गैप है। ये क्यों है? क्योंकि 2 साल में आपको ये 2 रुपए ब्याज मिल गया। भाई 3 साल बाद आपका अमाउंट 8 है जबकि 5 साल बाद आपका अमाउंट 10 है। तो ये 2 रुपए कहां से बढ़ा? ये 2 रुपए ही 2 साल का ब्याज है। तो भाई 3 साल का ब्याज 3 रुपए होगा। यानी कि मेरे प्यारे प्रिंसिपल पर आपको 3 रुपए ब्याज मिला होगा तब जाके 8 हुआ है। तो प्रिंसिपल कितना है मेरे प्यारे? 5 रुपए आपका प्रिंसिपल है। अगर 2 साल का ब्याज 2 रुपए है तो 3 साल का ब्याज 3 रुपए रहा होगा। प्रिंसिपल पे आपको 3 रुपए ब्याज मिला तब जाके आपका अमाउंट 8 हुआ है। तो प्रिंसिपल कितना होगा? 5। 5 + 3 8 होता है। यानी कि 5 रुपए आपका प्रिंसिपल है और उस पे 1 साल का ब्याज। अगर 2 साल का ब्याज 2 रुपए है तो 1 साल का ब्याज 1 रुपए है। तो 5 रुपए के प्रिंसिपल पे 1 साल का ब्याज है 1 रुपी। तो ब्याज की दर है 1/5 यानी कि 20% पर एनम ब्याज की दर है। और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बी ऑप्शन। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए इतना कुछ करा। कॉम्प्लिकेट डाटा भी होता है तो आप इसी तरीके से सॉल्व करते। अच्छा सवाल है। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल होगा जी आपके सामने भी यहां पे 27 नंबर देखिएगा। 27, 28, 29 तीनों ये टाइप समाप्त यहां पर। अगला तीनों एक ही टाइप के सवाल है स्टूडेंट। अब ये बताओ जल्दी से करो। शीट डलवा दूंगा क्योंकि आसानी से डिवाइड हो सके। 2 का गैप इसलिए बनाया वर्षा कि 2 से आसानी से डिवाइड हो सके। करो। सवाल है संजय ने 900 रुपए 4% की दर से और 1100 रुपए 5% की दर से उधार लिए। उसे ब्याज के रूप में कुल 364 रुपए चुकाने पड़े हैं। तो आप बताओ टाइम पीरियड क्या है? करो। इसको नहीं समझ में 2-3 बार रिपीट करके देखें। संजय ने 900 रुपए उधार लिए 4% की दर से, 1100 रुपए उधार लिए 5% की दर से। टोटल ब्याज उसे 364 चुकाना पड़ा। कितने टाइम पीरियड के लिए उधार लिया है? अगर 900 रुपए उधार लिए 4% की दर से तो 1 साल में 36 ब्याज लगेगा। 900 का 4% 36 रुपए। 1100 रुपए उधार लिए 5% की दर से तो 1100 का 5% 55। 1 साल का ब्याज 55 होगा। तो टोटल मेरे दोस्तों कितना ब्याज बन जाएगा उसका? 91। 1 साल का ब्याज 91 रुपए बनेगा। तो 364 रुपए ब्याज कितने साल में लगेगा उसका? 4 साल में बटे 91। यानी कि डी ऑप्शन आंसर है। और साल क्योंकि कुलदीप 5 इज द प्रिंसिपल। वेरी बेसिक क्वेश्चन। आगे चलेंगे अगला सवाल दोस्त। सवाल है आपके सामने यहां पर 28 नंबर। ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? अरे विश्राम कहां चक्कर में पड़ रहे हो? बिल्कुल आवाज होगी कल क्लास। सवाल इफ द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹1400 फॉर 4 years एट रेट ऑफ interest X% and on the same sum for 2 years at the same rate is 672,
देन द वैल्यू ऑफ एक्स। सवाल करिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सवाल में दे रखा है यदि x% ब्याज की दर से 1400 रुपए की राशि पे 4 साल का साधारण ब्याज और उसी राशि पर उसी दर से 2 साल के साधारण ब्याज का योग 672 है, तो आप मुझे बताइए कि x का मान क्या होगा। करो x का मान जल्दी से। सवाल को पहले ढंग से पढ़ो, पेपर का पूछा हुआ है, पहले पढ़ो क्वेश्चन, उसकी भाषा को समझो तब करो। ऐसे कैसे? वेरी गुड, तरीके बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स करने के, बिल्कुल आराम से हो रहा है अमित, कोई जल्दबाजी नहीं है। सवाल पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो कई बार तब क्लियर होगा। सवाल यह है कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले तो ये बताए टोटल, तो दो अलग अलग केस है उनको ऐड करना है। टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो है 1400 रुपए पर 4 साल के लिए x% ब्याज की दर से एंड सेम सम पर, सेम सम यानी कि इसी 1400 रुपए पर 2 साल के लिए सेम रेट यानी कि x% की दर से, इन दोनों का जो समय 672 है, x का मान बताइए। तो मेरे प्यारे भाई प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्तों? 1400 ही है, दो अलग अलग केस है। ब्याज की दर कितनी है मेरे प्यारे भाई? x% है, x%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये 4 साल का साधारण ब्याज, ये 2 साल का साधारण ब्याज, तो टोटल 6 साल का साधारण ब्याज नहीं हो गया मेरे प्यारे भाई? ये किसके बराबर है? 672 रुपए के बराबर है। और आपसे क्या पूछा? एक्स का मान पूछा है, सवाल समाप्त। दिक्कत क्या थी? प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, क्या पूछा है आपसे? ठीक है भाई, प्रिंसिपल सेम रेट में 4 साल का ब्याज, ये 2 साल का ब्याज, तो टोटल ब्याज कितने साल का हो जाएगा? 6 साल का नहीं हो जाएगा। और ये कितने के बराबर है? 672 के बराबर है। परसेंटेज से 2 जीरो मेरे दोस्तों, 14 से मेरे दोस्तों जाना ही चाहिए। अभी 14 चौका 56, या मेरे दोस्तों 14 चिंग 84, 84 से पूरा पूरा 8 बार जा रहा है मेरे दोस्तों, तो एक्स की जो वैल्यू है वो 8 आई है। ठीक है ना? ये इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। वेरी वेरी बेसिक सवाल, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल है जी आपके सामने यहां पर, ये था 29 होगा। अब चलिए जी, ये बताइए मेरे दोस्तों अगला सवाल। सवाल क्या है? कौन करेगा स्टूडेंट्स? जवाब दीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, लगभग लगभग उसी टाइप का। नहीं युवराज, प्रिंसिपल सेम, रेट सेम, एक पे 4 साल का ब्याज, दूसरे पे 2 साल, तो टोटल 6 साल हो गया ना। पढ़ो क्वेश्चन को पहले। 2400 रुपए पर द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई ए एंड बी इज ₹36 ऑन ₹2400 फॉर 4 साल। व्हाट द डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट? करो, बस पहले सम था, यहां डिफरेंस है। 2400 रुपए प्रिंसिपल है भाई, तो 4 साल में ए और बी से जो साधारण ब्याज का डिफरेंस है 36 आया। 2400 रुपए उधार दे, इसको भी 2400 दिया, इसको भी 2400 दिया, इसको भी 4 साल के लिए दिया, इसको भी 4 साल के लिए दिया। दोनों से जो ब्याज आया उस ब्याज का डिफरेंस 36 है। तो आप बताओ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस कितना होगा? ये सवाल है। वेरी बेहतरीन, सब बच्चों ने कर भी दिया, गरिमा ने भी कर दिया। 0.375%।
भाई 2400 रुपए मेरे दोस्तों आपका प्रिंसिपल है। आप बोलोगे जी सर प्रिंसिपल हमेशा बटे में आता है। दो अलग अलग स्कीम में पैसा दिया है, ए में और बी में, ठीक है भाई। अगर 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 36 है तो 1 साल का डिफरेंस कितना होगा? 9 रुपए ना स्टूडेंट। अगर 4 साल का डिफरेंस 36 है तो 1 साल का डिफरेंस 9 रुपए, तो 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 9 रुपए है। 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 9 रुपए है। इसी बात को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो 100%। तो 9/24 का मतलब 3/8, 3/8% का मतलब 3/8 कितना होता है? 0.375 होता है। तो 0.375% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर? चलिए तो कर लोगे भाई, ये वाले सवाल करने पड़ेंगे भाई। मैं बहुत ही ईमानदारी से आपको करवाया है हर एक चीज इस सीट में। अरे बाप रे बाप, इस सीट में तो हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। 114 सवाल हैं, जल्दी करो भाई। कब तक कैसे करोगे? नेक्स्ट टाइप आ चुका है मेरे प्यारे भाई। वेरी गुड, मजा आ जाएगा अब आपको। यहां से सवाल करिए मेरे दोस्तों। 32 नंबर, मुझे भी आनंद आता है करवाते हुए। करिए। नेक्स्ट टाइप। अब ये हो गए मेरे दोस्तों गुना होने वाले सवाल। इतने टाइम में इतना गुना तो कितने टाइम में कितने गुना? करो। बहुत बढ़िया सवाल है। ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स, यहां पे बिकम्स आना चाहिए मेरे दोस्तों, बिकम 7 times ऑफ इट सेल्फ इन 12 साल। सवाल है कि कोई सम ऑफ मनी जो है साधारण ब्याज की दर पर 12 साल में 7 गुना हो जाती है। तो आपसे पूछा बताओ 42 साल में कितने गुना हो जाएगी? करिए। छूट गया क्या? अच्छा सॉरी भाई सॉरी, तभी तो हम कहीं अचानक से कहां से आ गए इतना जल्दी। हाँ पहले तो 30 होगा ना। छोली गुच्चा मत करना, गुने वाले सवाल है, बताइए जल्दी से। 30 नंबर, कोई सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट पे 36 गुना हो जाती है 100 साल में, तो बताओ 29 गुना कितने साल में होगी? करिए। कोई सम ऑफ मनी 100 साल में 36 गुना, 29 गुना होने के लिए कितने साल चाहिए? गुना होने वाले सवाल हैं। जैसे देखिए ध्यान बस आपको रखना है इंटरेस्ट पे। अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट होता है और इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है। जैसे मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल 1 है, 1 रुपए प्रिंसिपल है आपका, तो 1 रुपए से 36 रुपए होने में 100 साल लग गए आपको। यानी कि मेरे दोस्तों आपको ब्याज कितना मिला है? 35 ब्याज मिला है, 35। 100 साल में आपको 35 रुपए ब्याज मिला। अब यह पूछा बताओ 1 रुपए से 29 रुपए होने में कितने साल लगेंगे? यानी कि 1 रुपए से 29 होना, तो ब्याज कितना चाहिए मेरे दोस्तों? आपको 28 रुपए ब्याज चाहिए, 28। क्लियर है? आप बताओ अगर 35 रुपए ब्याज 100 साल में मिला है, 35 रुपए ब्याज 100 साल में, तो 7 रुपए ब्याज 20 साल में, तो 28 रुपए का ब्याज आपको मिलेगा 80 साल में। यानी कि 80 सालों का मेरे दोस्तों समय लग जाएगा। सी ऑप्शन आंसर है, जिंदे भी नहीं रहेंगे। सब लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। केवल इंटरेस्ट को देखना है। इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। अगर 35 रुपए ब्याज 100 साल में 5 से डिवाइड करो तो 7 रुपए ब्याज 20 साल में, 28 रुपए ब्याज 80 साल में। क्लियर? हमें लगता है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम हुई है इस सवाल में, होती है, ये बताइए जरा। इसी साल के प्री के पेपर में सवाल है, इसी साल के प्री के पेपर में
यूनिटरी मेथड बेटा, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी। 35 रुपए ब्याज 100 साल में, 5 से डिवाइड करो, 7 रुपए ब्याज 20 साल में, 28 रुपए ब्याज 80 साल में। नंबर्स के साथ खेलना सीखो। घर में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, उससे जाकर पूछ लेना, बाबूजी 100 रुपए 35 रुपए ब्याज अगर 100 साल में मिला है तो बताओ 28 रुपए कितने साल में मिलेगा, वो भी बता देंगे आपको। मेंटली सोचो। अगला सवाल देखो, कोई सम ऑफ मनी 5 गुना हो जाती है 15 साल में सिंपल इंटरेस्ट से। तो आपसे पूछा कितने समय में, साल और महीने में बताना है। 12 गुना हो जाएगी खुद का सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। कोई धनराशि 1 रुपए मान ली मैंने, तो वो 5 गुना हो जाती है मेरे दोस्तों, 5 गुना, यानी कि मेरे दोस्तों 4 रुपए आपको ब्याज मिला। समय कितना लगा? 15 साल समय लगा। 15 साल आप बोलोगे जिसे 15 साल में 4 रुपए ब्याज मिला। तो आपसे पूछा 12 गुना होना है, 1 रुपए से 12 रुपए होना है, 12 गुना, यानी कि 11 रुपए ब्याज चाहिए। तो 11 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? 11 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा बताओ। अगर मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा, 4 रुपए ब्याज मिल रहा है 15 साल में, तो 1 रुपए ब्याज 15/4 साल में, 11 रुपए ब्याज इतने मल्टीप्लाई बाई 11, तो ये आ जाएगा 165/4, यानी कि 41 पूरा चला जाएगा, 41 सही 1/4 है भाई। बेटे 15 गुणा 11 165 होता है, 165 को 4 से भाग करेंगे तो 41 सही 1/4 साल आएगा, यानी कि 41 साल तो पूरे हो गए। 1/4 साल का मतलब होता है 3 महीने। 41 साल 3 महीने का समय लगेगा। ए ऑप्शन आंसर है। 4 रुपए ब्याज 15 साल में, 1 रुपए ब्याज 15/4 साल में, 11 रुपए ब्याज मल्टीप्लाई बाई 11 साल में। कर लोगे? कर लेंगे दोस्तों। ये बताइए अब जरा अगला सवाल जो है, सवाल नंबर 32। हां जी, ये करो। अब कर लेंगे वाला सवाल, अब तो ओढ़ के कर लेंगे ना, गलती कर रहे हैं अभी भी इसमें। कोई धन राशि 12 साल में 7 गुना, 7 गुना होने का मतलब है, देखिए अगर आपका प्रिंसिपल 1 रुपए है तो 7 रुपए हो गया मेरे पैर में, कितना हो गया? 7 रुपए हो गया। तो यानी कि मेरे दोस्तों ब्याज कितना मिला? 6 रुपए ब्याज मिला। कितने साल में? 12 साल में। 12 साल में 6 रुपए ब्याज मिला, आधा। आपसे पूछा है मेरे दोस्तों 42 साल में क्या हो जाएगा, 42 साल में कितने गुना हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे भाई 12 साल में 6 रुपए ब्याज है तो 42 साल में 21 रुपए ब्याज होगा। 21, 1 रुपए से 7 रुपए हो गया, ब्याज मिला 6 रुपए 12 साल में। तो 42 साल में 12 साल में 6 ब्याज है, तो 42 साल में आधा 21 होगा, तो 1 रुपए पे 21 ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा अमाउंट? 22 हो जाएगा। तो 1 रुपए से 22 रुपए हो गया, यानी कि कितने गुना हो गया? 22 गुना हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट है सवाल का। एक रुपए से 22 रुपए हो गया मेरे दोस्तों आपका जो है अमाउंट, यानी कि कितने गुना हो गया? 22 टाइम्स हो गया। इंक्रीज 21 गुना हुआ, लेकिन टाइम्स कितना हुआ? बढ़ा कितना? 22 गुना। हो कितना गया? 22 गुना, और बढ़ा कितना है? 21 गुना। क्लियर है? समझ में आया? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब तो मेरे प्यारे भाई इसमें कोई गलती नहीं होगी। अब देखिए यहां डाटा काफी आसान था। डाटा अगर टिपिकल हो, जैसे बैंकिंग में आता है, मैं वो भी लूंगा मेरे प्यारे भाई, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं।
ये बताओ जरा सवाल, अगर इस टाइप से आ गया, 2 गुना 3 गुना तो कोई भी कर ले, ये करके बताओ जरा। रिवर्स क्वेश्चन था वो बस। वेरी गुड नेहा। समय दे रहा हूं मैं आपको। ईशांत, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, बस बात खत्म। देखिए एक बात और बताना चाहूंगा, जब सवाल में कुछ मेंशन ना किया जाए कि सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट मान के सवाल सॉल्व करेंगे बच्चों। ये बताओ, क्वेश्चन है एक धनराशि 7.5 साल में खुद का 11/8 गुना हो जाती है, तो इस धनराशि को खुद का 19/12 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? आशीष करें सर आपका अप्रोच अलग है सब टीचर से। आशीष मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब बेकार है? कौन करेगा? कोई धनराशि 7.5 साल में खुद का स्वयं का 11/8 टाइम्स हो रही है, तो आपसे पूछे बताओ 19/12 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? ऑप्शन आपके सामने। देखिए ये 11/8 गुना हो रही है प्रिंसिपल का, ये 19/12 गुना हो रही है प्रिंसिपल का, तो यहां बटे 8 है, यहां बटे 12 है, तो यार ये तो गलत बात है ना। आपको प्रिंसिपल को सेम करना है। 8 और 12 का एलसीएम मेरे दोस्तों आ गया 24, यानी कि आप प्रिंसिपल को 24 मान लीजिए मेरे दोस्तों। 8 और 12 का एलसीएम बटे 8 और बटे 12, ऐसे सवालों में यही करना है। यानी कि अगर मैं प्रिंसिपल को 24 मान लेता हूं, तो 24 का 11/8 गुना कितना होता है? 11/8 गुना 24 का 11/8 गुना होता है मेरे प्यारे भाई 33। 24 का 11/8 गुना करेंगे, 8 से 24 33 हो जाएगा, लेकिन 24 से 33 रुपए आपका हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। कितने समय में? 7.5 साल में। तो इसका मतलब यह हुआ आपको ब्याज कितना मिला? 9 रुपए ब्याज मिला। 9 रुपए ब्याज मिला है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आपसे पूछा 19/12 गुना होने में, देखिए 24 है, 24 पे 19/12 गुना करना है, ब्याज कितना चाहिए? 7/12, 14 ब्याज आपको चाहिए। 14 ब्याज कितने सालों में मिलेगा? यही तो सवाल है, नहीं समझे होंगे। 19/12 गुना होना करना है। 24 का 19/12 कितना होता है? 38। 24 गुणा 19/12 38। 24 रुपए से 38 रुपए करना है, तो ब्याज कितना चाहिए? 14 रुपए। मैं ऐसे भी तो देख सकता हूं डायरेक्ट ब्याज, अगर 11/8 गुना कर रहे हो तो ब्याज कितना है? 3/8। तो 24 का 3/8 9 रुपए ब्याज। 19/12 गुना कर रहे हो तो ब्याज कितना है? 7/12 है। 24 का 7/12 14 रुपए ब्याज। 9 रुपए ब्याज अगर 7.5 साल में है, तो 14 रुपए ब्याज कितने साल में होगा? यही सवाल है। 9 रुपए ब्याज अगर 7.5 साल में है, तो 14 रुपए ब्याज कितने साल में होगा? यही सवाल है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल। ये सभी को समझ में आए? यस और नो? लेकिन आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है स्टूडेंट्स। फिर से कहें एक बार, 24 रुपए प्रिंसिपल मान लिया, तो 24 पे ब्याज है 3/8 यानी कि 9। 9 रुपए ब्याज मेरे दोस्तों अगर आपका 7.5 साल में है, तब आपको ब्याज चाहिए मेरे दोस्तों 7/12। 24 का 7/12 होता है 14। 14 रुपए ब्याज कितने साल में होगा? यही सवाल है। क्लियर है? आएगा भी नहीं गायत्री। यार
क्या आप इस बात को नहीं सॉल्व कर सकते? कितने बच्चे ऐसे हैं जो समझ पाए इस बात को? यस करके बताओ, यस करके बताओ मेरे दोस्तों। ये लिखने के आप सब समझ गए होंगे, लेकिन कम से कम लिख के जो करे वही आपको सीखना है। यहां बटे 8 है, यहां बटे 12 है, तो 8 और 12 कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 8 और 12 का एलसीएम 24 मान लिया। मैंने प्रिंसिपल को 24 रुपए मान लिया। आपसे पूछा कोई धनराशि 7.5 साल में खुद का 11/8 गुना हो जाती है। अगर कोई धनराशि 11/8 गुना हो रही है तो ब्याज कितना मिल रहा है? 3/8। एक में से घटाएंगे ब्याज। 19/11 गुना हो रही है कोई धनराशि तो ब्याज कितना मिल रहा है? 7/12। तो 24 का 3/8 कितना होता है? 9 रुपए ब्याज है 7.5 वर्षों में। तो 24 का 7/12 यानी कि 14 रुपए ब्याज कितने वर्षों में होगा? अगर 9 रुपए ब्याज 7.5 वर्ष में है तो 1 रुपए का ब्याज है 7.5/9 वर्ष में। 14 रुपए का ब्याज मल्टीप्लाई बाई 14 ईयर्स। ये आंसर है इस सवाल का। अभी 9 रुपए का ब्याज 7.5 साल में तो 1 रुपए का ब्याज 7.5/9 साल में। 14 रुपए का ब्याज मल्टीप्लाई बाई 14 है भाई। तो 1.5 से मेरे दोस्तों 5 बार और ये 6 बार। ठीक है भाई, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। ये आ जाएगा स्टूडेंट 35/3। 35/3 का मतलब 11 सही 2/3 साल। तो 11 साल आएगा। 2/3 साल को महीने में कन्वर्ट करोगे 8 महीने, तो 11 साल 8 महीने इस क्वेश्चन का आंसर है। सर 24 में कैसे गुना करा आपने? एलसीएम अपने आपसे कुछ भी एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका बटे 8 भी करा जा सके, बटे 12 भी करा जा सके। तो 8 और 12 दोनों से कटने वाली संख्या आसान सी, एलसीएम 24 ऐसे हमने माना है। ठीक है, 24 का अगर आप 11/8 करोगे तो 33 हो जाएगा। ब्याज कितना मिलेगा? 9 ब्याज 7.5 साल में। 24 का 19/12 गुना करोगे तो 38 अमाउंट हो जाएगा। 24 से अमाउंट 38 हो जाएगा। ब्याज कितना मिलेगा? 14 रुपए। कितने सालों में? इतना सा सवाल था। जिसको अब भी ना समझ में आए वो इलाज कराओ अपना, ठीक है ना, जानवरों के डॉक्टर से करवाना। सवाल नंबर है आपके सामने 34 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। करो फटाफट। बहुत बढ़िया, कर लोगे जी ये। एक और करेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। सवाल है 24 रुपए का धन कितने साल और महीनों में 16% ब्याज की दर से 56 रुपए हो जाएगा? करो। सवाल है 24 रुपए का धन कितने साल और महीने में 16% ब्याज की दर से 56 हो जाएगा? बताओ। अगर 24 रुपए, मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, 24 रुपए आपका प्रिंसिपल है मेरे दोस्तों, वो 56 रुपए बन रहा है। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, कितने परसेंट ब्याज मिला है? या तो डायरेक्ट आप ऐसे करो कि 24 से 56 हो गया, तो मेरे दोस्तों 32 इंक्रीज हो गया। 32/24 आई 8 चौक 32, 8 3 24, 4/3 4/3 ब्याज मिला है। क्लियर ना? 400/3% हो जाएगा ये। क्लियर है दोस्तों? या फिर मेरे प्यारे भाई आप यहां से रेशियो ले लिया करो। रेशियो लेने से चीजें आसान हो जाती हैं। अभी छोटा डाटा है तो रेशियो आसानी से ले लोगे। 8 3 24, 8 7 56, 3:7 हो गया। अगर आपका प्रिंसिपल 3 है तो अमाउंट 7 है। तो ब्याज कितना हुआ मेरे दोस्तों? ब्याज हो गया मेरे प्यारे भाई 4 रुपए। कितने पर? 3 पर। 4/3 परसेंटेज में इंटू 100%। तो 400/3% मेरे दोस्तों आपको ब्याज चाहिए। कितना ब्याज चाहिए? 400/3% ब्याज चाहिए। ब्याज तो एक साल में 16% मिलता है। 16% ब्याज है एक साल में, तो 400/3% ब्याज कितने साल में मिलेगा?
इसको 16 से डिवाइड करना है बस। 16 से 425 बार जाएगा, 25/3 का मतलब 8 सही 1/3 साल, ये हो जाएगा 8 साल 4 महीने। आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है। ब्याज एक साल में 16% है, तो 400/3% ब्याज कितने साल में आएगा? जस्ट डिवाइड कर दीजिए। कर लेंगे, करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। आगे चलेगा, सवाल है जी आपके सामने 35 नंबर। वेरी गुड। नेक्स्ट टाइप आपके सामने आ चुका है। 35 और 36 दो सवाल करवाऊंगा मेरे दोस्तों इस टाइप के है भाई, और दोनों आपको समझने हैं मेरे दोस्तों। ये बताइएगा जल्दी से, कौन करेगा इस सवाल को? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, जल्दी से करो, ये दोनों निपटाने हैं दोस्तों। चलिए प्यार से आपको समझना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि मेरे प्यारे भाई, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। प्रिंसिपल से अमाउंट कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ वही तो टोटल ब्याज होता है कुलदीप। ये बताइएगा, द रेशियो प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 5:6 इन ए सर्टेन टाइम। किसी टाइम पीरियड में मेरे दोस्तों देखिए, आपने कुछ पैसा उधार दिया, कुछ समय के बाद जब आपने देखा तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 5:6 है। प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो कितना है? 5:6। आप बोलोगे जी सर, इट विल बिकम 4:7 आफ्टर 5 years। 5 साल के बाद, 5 साल के बाद यही प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 4:7 हो जाता है, 4:7 हो जाता है। पूछा है बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर क्या है। सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया? भाई आपने कुछ पैसा उधार दिया, कुछ समय बाद चेक करा तो देखा प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 5:6 है। 5 साल के बाद ये रेशियो 4:7 है। बताओ ब्याज की दर। देखिए, अगर किसी प्रकार से प्रिंसिपल तो हमेशा सेम रहता है भाई, ब्याज लगने के साथ साथ अमाउंट बदलता रहता, अमाउंट बढ़ता रहता है, लेकिन प्रिंसिपल तो सेम रहता है ना भाई। प्रिंसिपल यहां 5-4 है तो गलत बात है ना, तो दोनों को सेम करो और 100 बना लोगे तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि 100 में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। प्रिंसिपल तो कांस्टेंट होना चाहिए ना, तो 5 को 100 बनाने के लिए 20 से गुणा कर देते हैं, 20 से, यानी कि 20×5 100। और मेरे प्यारे भाई ये जो कितना हो जाएगा, 20×6 120। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां 100 बनाने के लिए 25 से गुणा करेंगे, 25×4 100 और 25×7 मेरे दोस्तों 175। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। यानी कि मेरे प्यारे भाई ऐसे समझो कि प्रिंसिपल आपका 100 रुपए है, प्रिंसिपल नहीं बदलना, प्रिंसिपल शुड बी द कांस्टेंट, प्रिंसिपल 100 है। अमाउंट आपका 120 से 175 रुपए हो गया, तो अमाउंट आपका बढ़ा कितना? 55। यानी कि 55 अमाउंट क्यों बढ़ा भाई? ये 5 साल का ब्याज ही तो है, तो 5 साल का ब्याज 55 रुपए है मेरे दोस्तों। 5 साल का ब्याज 55 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज कितना है मेरे दोस्तों? यहां पर 11 रुपए। यानी कि 100 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल का ब्याज 11 रुपए है, तो ब्याज की दर कितनी है? 11% प्रति वर्ष ब्याज की दर है। 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। समझ में आया स्टूडेंट? ₹100 पर 5 साल में जो ब्याज मिला आपको 55 रुपए मिला है, तो 1 साल में 11 रुपए, ब्याज की दर 11% पर एनम। अगला सवाल मेरे दोस्तों करेंगे, बहुत ही बेसिक है, बिल्कुल सेम डिट्टो यही टाइप है। 36 नंबर, बस डाटा कैलकुलेटिव है। बैंकिंग में इतना आसान नहीं आएगा, वहां डाटा कैलकुलेटिव होगा। ये बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताइए जी क्या आंसर है। आ गया? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया ना, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं? ये बताइएगा, इफ द रेशियो प्रिंसिपल एंड अमाउंट इन करंट ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट इज 9:17। वर्तमान में, ध्यान सुनेगा,
करंट ईयर में मेरे दोस्तों प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 9:17 है। आफ्टर 27.5 मोर ईयर, 27.5 साल के बाद ये रेशियो 15:43 हो जाएगा। आपसे पूछा रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो देखिए जब भी आप ब्याज लगाओगे तो अमाउंट ही तो बढ़ेगा, प्रिंसिपल तो फिक्स होना चाहिए, उधार ली राशि तो सेम है ना। तो यहां प्रिंसिपल 9 है, यहां 15 है, तो 9 और 15 को बस सेम करना है। तो भाई यहां सेम करने के लिए 45 बना लेते हैं, 5 से गुणा हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, और इस वाले रेशियो में 3 से गुणा हो जाएगी। समझ में आया? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पहले था मेरे दोस्तों 5 नाम 45 रेशियो 85, प्रिंसिपल 45 है तो अमाउंट 85 करंट ईयर में। 27.5 साल के बाद क्या हुआ, आफ्टर 27.5 ईयर्स, ठीक है दोस्तों, ये रेशियो हो गया भाई 45 रेशियो 129, 43 से 129 हो गया ना। तो देखिए प्रिंसिपल को आपको यहां पे सेम करना है 45 रुपीज, सही है। अमाउंट आपका प्यारे भाई 85 से 129 हो गया, तो अमाउंट कितना इंक्रीज हुआ, क्लियर है? तो आप कहोगे सर जी 9 में 5 गया 4, 44 रुपए, 44 रुपए मेरे प्यारे भाई आपका अमाउंट इंक्रीज हुआ है मेरे दोस्तों 44 रुपीज। तो 27.5 साल में ही आपको 44 रुपए ब्याज मिला है। ये 27.5 साल का ब्याज है 44 रुपए, 27.5 साल का, तो एक साल का ब्याज कितना होगा, एक साल का ब्याज है मेरे दोस्तों 44 बटे 27.5। भाई 27.5 साल का ब्याज ये है, तो एक साल का ब्याज क्या होगा, 44 बटे 27.5, 27.5 है मेरे दोस्तों 55 का आधा, 55 बटे 2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो 11 चौक 44, 11 पंजे 55, ये ऊपर पहुंचेगा 8 बटे 5, 1.6 आ गया स्टूडेंट, 1.6। 27.5 का मतलब होता है मेरे प्यारे में 55 बटे 2, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 2 ऊपर जाएगा 8 बटे 5, 1.6। यानी कि 45 रुपए के प्रिंसिपल पर, 45 रुपीज के प्रिंसिपल पर एक साल का जो ब्याज है 1.6 रुपए है। तो ब्याज की दर कितनी है, परसेंटेज में इंटू 100% ये ब्याज की दर आएगी। 0 से डेसिमल जाएगा, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, तो 32 बटे 9, 32 बटे 9 का मतलब 9 तिया 27, 5 32, 3 सही, 5 बटे 9% पर एनम। ये ब्याज की दर है मेरे दोस्तों 3/5/9% पर एनम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और यही इस सवाल का आंसर है। सभी स्टूडेंट को बात समझ में आ गई बच्चों? बताइए कोई तकलीफ तो नहीं है यहां पे? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार सवाल है। तो आज की क्लास के सवाल आसान थे, 26 सवाल आज की क्लास में हुए, चलो अच्छी बात है, और बाकी के क्वेश्चंस हम कल करेंगे दोस्तों। अब बाय।